इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन रूस के बीच जंगी हालात इस वक्त जिस मोड़ पर हैं वो दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरे का नाम है। इसी जंगी मुहाने से आई बड़ी खबर यह है कि रूसी फोर्स यूक्रेन में दाखिल हो गई है। रूसी सेना ने बेलगोरेद में ट्रैप्स तैनात कर दिए हैं। यूक्रेन में 20 किलोमीटर अंदर रूसी सेना ने फील्ड अस्पताल भी बना लिया है। वहीं यूक्रेन की सभी सीमाओं पर रूस ने तैनाती को बढ़ा दिया है। और अब देखिए इस खबर का विस्तार, जिसमें पूरी दुनिया ने युद्ध टालने के लिए रूस पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन युद्ध करने पर ही आमादा क्यों हैं और दोनों तरफ तैयारी का स्तर क्या है? बारूदी जमीन सुलगी, युद्ध छिड़ चुका है। तस्वीर लुहांस्क की है, जो बताने के लिए काफी है कि जंग की भयंकर विभीषिका से दुनिया का सामना होने वाला है। एक के बाद एक लगातार 5 धमाके, महायुद्ध की दहशत धीरे धीरे बढ़ने लगी है। प्रेसिडेंट बाइडेन, यूनाइटेड नेशंस, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, जर्मन चांसलर स्कोल्ज और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन सबने यूक्रेन की संप्रभुता को चुनौती देने पर रूस के खिलाफ आवाज उठाई। रूस को युद्ध छेड़ने से मना भी किया, लेकिन रूस पर सब बेअसर साबित हुआ। रूसी संसद के ऊपरी सदन ने जैसे ही राष्ट्रपति पुतिन को देश के बाहर सैन्य बल प्रयोग करने की अनुमति दी, यूक्रेन पर बड़े हमले का रास्ता साफ हो गया। अब रूस यूक्रेन के विद्रोहियों को हथियारों की मदद दे सकता था और मौजूदा स्थिति देखें तो रूस की तरफ से एक्शन ले लेने के संकेत मिलने लगे। दावा यहां तक किया जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में रूसी सेना यूक्रेन में चारों तरफ से एंट्री लेगी और विद्रोहियों को साथ लेकर एक मुकम्मल युद्ध की शुरुआत कर देगी। किन क्षेत्रों से हो रही है रूस की एंट्री, इसे देखिए। इस वक्त रूसी सेना अपने राज्यों के साथ बेलारूस की सरहद से यूक्रेन के बेहद करीब पहुंच चुकी है। इसलिए यूक्रेन में दाखिल होने के रास्ते ब्रयांस्क, कुर्स्क, बेलगोरोद, वोरोनिश, शाख्ती, क्रीमिया और बेलारूस की सीमा से ही यूक्रेन की तरफ पहुंच रहे हैं। वही तैयारी बता रही है कि इन रास्तों पर रूसी सेना निकल भी चुकी है। दावा भी यही है और इशारा भी इसी दिशा में है, क्योंकि पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क को स्वतंत्र मान्यता दे दी है, जिससे विद्रोही क्षेत्रों में रूसी सेना की मौजूदगी के लिए दरवाजे खुल चुके हैं। अब महज कुछ घंटे ही बाकी हैं जब रूसी सेना यूक्रेन की बॉर्डर क्रॉस कर लेगी और फिर युद्ध की घोषणा को विस्तार दे दिया जाएगा, जिसका ट्रेलर फिलहाल सीमावर्ती क्षेत्रों में देखा जा रहा है। और युद्ध से जुड़ी इस खबर की पुष्टि अमेरिका ने भी कर दी है। दरअसल अमेरिकन विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने रूसी समकक्ष के साथ होने वाली बैठक को रद्द करते हुए दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण की शुरुआत कर दी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस दावे के बावजूद भी अमेरिका सिर्फ प्रतिबंध तक ही सीमित है। बारूदी एक्शन लेने से अब भी दूरी बनाए रखी है, जो यह दिखाता है कि वर्तमान रूस के पक्ष में है और भविष्य में यूक्रेन की संप्रभुता एक अतीत बन जाएगी।
लेकिन ऐसा क्यों है? यूक्रेन के खिलाफ एक्शन को रूस ने शांति अभियान बताया है और रूस के शांति अभियान को अमेरिका युद्ध बता रहा है। इसके अलावा रूस के विदेश मंत्री के साथ बैठक को भी अमेरिका ने बेमतलब कहा है। मतलब साफ है कि रूस और अमेरिका के बीच कूटनीति खत्म हो चुकी है। और इस स्थिति में युद्ध की शुरुआत तय है, जो बरसते बारूद और डिप्लॉयमेंट के साथ रणभूमि की तैयारियों में दिखने भी लगी है। अब दावा यह भी किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने युद्ध के आदेश जारी कर दिए हैं। जिसके बाद सीमा पर और यूक्रेन के अंदर हलचल ज्यादा बढ़ गई है। पहले सीमा पर जिस तरह की हलचल है उसे महसूस कीजिए। रूस की सेना यूक्रेन में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ रही है। रूसी सेना के 100 से ज्यादा ट्रक यूक्रेन की तरफ जाते देखें। रूसी टैंक और आर्टिलरी भी सीमा पर तैनात किए जा रहे हैं। यानी रूस पूरी ताकत और क्षमता के साथ युद्ध में उतरने जा रहा है। रूसी ट्रकों का काफिला बेलगोरोड में देखा गया। लेकिन इस बारूदी हलचल के मुकाबले अमेरिका रक्षात्मक ज्यादा दिख रहा है। रूस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा हुई, लेकिन प्रतिबंध क्या लगेंगे ये नहीं बताया। हालांकि यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करने का ऐलान अमेरिका कर चुका है, लेकिन अभी तक सुपर पावर की तरफ से सैन्य कार्रवाई की कोई बड़ी हलचल दिखाई नहीं दी। जो दुनिया ने देखा वो सिर्फ इतना कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी सेना भेजने की चेतावनी दे दी। प्रेसिडेंट बाइडेन ने बाल्टिक देशों में नाटो फोर्स भेजने की बात कही है। अमेरिका ने नाटो फोर्स भेजना बाल्टिक के सहयोगी देशों की सुरक्षा का मामला बताया और इस फैसले के पीछे की वजह अमेरिका ने पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा रूसी फौज की तैनाती बताया। हालांकि बाल्टिक देशों में नाटो की बड़ी फोर्स तैनात हो चुकी हो ऐसा भी नहीं है। इसलिए युद्ध में अभी रूस का पक्ष सबसे ज्यादा मजबूत है। यानी रूस अब से कुछ घंटों बाद अगर यूक्रेन पर अटैक भी करेगा तो नाटो सेना सिर्फ देखती रह जाएगी, कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पाएगी। जबकि नाटो के मुकाबले यूक्रेन सेना ने तैयारी जरूर बड़े पैमाने पर की है। जिसके पीछे वजह है यूक्रेन के दो प्रांतों को अलग राज्य घोषित करके टकराव का बढ़ना। यूक्रेन के 18 से 60 साल के सैनिकों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। 18 से 60 साल के सभी नए सैनिक रिजर्व में रहेंगे। इसके अलावा सीमा पर भारी संख्या में सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा यूक्रेन में अस्पताल और ब्लड बैंक्स को भी अलर्ट पर रखा गया है, जो युद्ध की आंतरिक तैयारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब युद्ध किसी भी वक्त छिड़ सकता है, जिसका सबसे बड़ा सबूत है सैटेलाइट तस्वीरें। जिसने रूस के वॉर प्लान को साफ साफ दिखा दिया है। दोनों ही तस्वीरें बेलारूस के वीडी बोल्शोय बोको एयरोड्रोम की हैं, जिसमें 4 फरवरी की तस्वीर में पूरा एयरोड्रोम खाली है। लेकिन 22 फरवरी को मिलिट्री हलचल है। यह एयरोड्रोम यूक्रेन से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। अब नई तस्वीर को जूम करके देखें, सैकड़ों रूसी ट्रक इस जगह पर खड़े नजर आते हैं। अब 21 फरवरी को ली गई इस तस्वीर को देखिए। रूस के यूक्रेन में दाखिल होने का प्रमाण यही तस्वीर है। बेलगोरोड के एक गांव में रूस ने भारी भरकम हथियार और ट्रूप्स को तैनात कर दिया है और यह जगह 20 किलोमीटर अंदर है। इसी जगह की एक और तस्वीर को देखें तो बेलगोरोड में युद्ध से पहले फील्ड अस्पताल भी तैयार हो चुके हैं। अब पश्चिमी रूस के पोचेप में जारी तैयारी देखिए। रूसी सैनिकों की तैनाती की तैयारी दिख रही है। दर्जनों सैन्य वाहन है। इस जगह को भी सैनिकों और उपकरणों की तैनाती के लिए तैयार किया जा रहा है। अब तस्वीर क्लिंसली की भी देखिए। यूक्रेन से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर हेवी इक्विपमेंट ट्रांसपोर्टर्स की तैनाती है, जो बताने के लिए काफी है कि रूस टैंक, आर्टिलरी, एयर डिफेंस सिस्टम और परमाणु मिसाइल्स भी सीमा पर ले आया है। ठीक ऐसे स्थिति बेलगोरोड में अलग अलग जगहों पर भी देखने को मिल रही है।
तीन तरह का प्लान तैयार किया गया है। पहला प्लान ये है कि युद्ध की सूरत में अगर युद्ध यहाँ पहुँच जाता, सिर्फ 40 किलोमीटर दूर यहाँ से रूस का बॉर्डर है, तो इंटरनेट, रेडियो और मोबाइल, इन तीन तरीकों से यहाँ की खार्किव की जनता को अलर्ट किया जाएगा कि वो तुरंत अपनी तैयारी कर लें। पहला ये। दूसरा ये है कि सड़कें, जो आप खार्किव की सड़कें देख रहे हैं, यहाँ पर सायरन के ज़रिए सायरन बजेंगे और पेट्रोल कार यहाँ पर निकलेंगी। वो जो सायरन होंगे वो युद्ध का संकेत होंगे कि युद्ध छिड़ चुका है। और नंबर तीसरा है इवैक्यूएशन का प्रोग्राम, किस तरह से इवैक्यूएट किया जाएगा। बॉम्बिंग अगर होती है, अगर आर्टिलरी फायर होती है, तो फिर किस तरह इंतजाम होगा। लेकिन इस तैयारी के खिलाफ यूक्रेन में रूस से बचाव की तैयारी का स्तर क्या है, इसे वॉरजोन की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए जानिए। हमले की सूरत में यूक्रेन की तैयारी व्यापक है, यानी रूस और यूक्रेन दोनों ही युद्ध के लिए अब पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।